अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन है द रिटर्न प्राइस ऑफ ए सूट इज ₹675 इफ 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन परचेज फाइंड आउट व्हाट विल ए कस्टमर पे। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक सूट है और उस सूट का रिटर्न प्राइस है ₹675। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रिटर्न प्राइस कैसे कहते हैं। स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी जनरल स्टोर से या किसी भी शॉप से शैम्पू खरीदते हैं या कोई घी का डब्बा खरीदते हैं या मिल्फेक का डब्बा खरीदते हैं या आप कोई और चीज़ खरीदते हैं तो आपने उस डब्बे के ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर पड़ा होगा, डेट ऑफ एक्सपायरी भी आपने देखा होगा और उसके साथ साथ उस चीज़ का जो भी कीमत होता है वो भी आपने देखा होगा। किसी भी चीज़ के ऊपर जो भी उसका प्राइस जो कीमत लिखा हुआ होता है उसको कहते हैं रिटर्न प्राइस। तो इसी तरह हमारे पास एक सूट है, उस सूट का रिटर्न प्राइस है 675। फिर हमें बताया गया है कि जो भी बंदा इस सूट को खरीदता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 100 में से 10 रुपीज उसको रिलीफ मिलेगी। तो आप बताएं कि जो भी बंदा इस सूट को खरीदता है वो टोटल कितने पैसे पे करेगा। ऑप्शंस हमारे पास है 600.5, 605.5, 607.5, 610.5। अच्छा स्टूडेंट, जब भी हम इसका आंसर फाइंड करते हैं कि हमने कितने पैसे पे करने होंगे 10% डिस्काउंट के साथ, तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि 10% के हिसाब से 675 में हमें कितना डिस्काउंट मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल डिस्काउंट को फाइंड करेंगे। तो टोटल डिस्काउंट को हम किस तरह फाइंड करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां पर हम लिख देंगे रिटर्न प्राइस ऑफ सूट। रिटर्न प्राइस ऑफ सूट वो कितना है, वो है ₹675। अच्छा, अब हम यहां पे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट वो कितना है, वो है 10%। अच्छा, अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे टोटल डिस्काउंट के टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा कस्टमर को। तो यहां पर मैं लिखता हूं टोटल डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट होगा 10% ऑफ 675। तो ये हमारे पास होगा 10 डिवाइड बाई 100। आप की जगह यहां पर मल्टीप्लाई लगा देंगे 675। अच्छा, 0 के साथ हो जाएगा कैंसिल। ये हमारे पास आ गया 675 डिवाइड बाई 10। 675 को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास अब 10 होगा 67.5। तो जो टोटल डिस्काउंट किसी भी कस्टमर को मिलता है वो है 67.5। यानी जो भी कस्टमर इस सूट को खरीदता है जिसका रिटर्न प्राइस है 675, तो 10% डिस्काउंट मिलने के साथ वो कितना पे करेगा, 675 में से 67.5 रुपीज कम वो पे करेगा। तो मैं क्या करूंगा, वो कितना पे करेगा, मैं इस रिटर्न प्राइस से ये जो टोटल डिस्काउंट ऑब्टेन हो गया इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो स्टूडेंट, रिटर्न प्राइस हमारे पास है 675। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 675.0। यहां हमारे पास है 67.5, इसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट करता हूं 67.5। तो ये हमारे पास है 607.5। ठीक है, यानी जो भी कस्टमर इसको परचेस करता है तो वो कितना पे करेगा, 607.5। तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें एक सूट का रिटर्न प्राइस दिया गया था, कस्टमर को 10% का डिस्काउंट इसमें दिया गया है। हमें ये फाइंड करना है कि कस्टमर 10% डिस्काउंट के साथ कितना पे करेगा। हमने यहां पर लिखा टोटल
प्राइस कितना है या रिटर्न प्राइस ऑफ द सूट कितना है, वो है 675 रुपीज़। फिर उसके बाद हमने लिखा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितना है, कितने परसेंट है, वो है 10%। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा टोटल डिस्काउंट। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम टोटल डिस्काउंट को फाइंड करेंगे। जब तक हमें टोटल डिस्काउंट के बारे में मालूम ना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी कस्टमर कितना पे करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा टोटल डिस्काउंट, वो है 10% ऑफ 675। 10% की जगह मैंने लिखा 10 डिवाइड बाई 100। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया 67.5। ये 67.5 क्या है, ये है टोटल डिस्काउंट। अब जो भी कस्टमर इस सूट को खरीदता है तो वो इसका जो रिटर्न प्राइस है 675, इनमें से 67.5 रुपीज कम करके वो पे करेगा। तो यहां पर मैंने लिखा है 675, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इस टोटल प्राइस से या रिटर्न प्राइस से मैंने डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास नेट प्राइस आ गया 607.5। यानी जो भी कस्टमर इस सूट को खरीदता है तो वो पे करेगा 607.5। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।